राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे जो 1.4 प्रश्न है उसके आगे 1 पॉइंट प्रश्नावली 1 पॉइंट है 5। हम लिख सकते हैं यहाँ प्रश्नावली 1.5। यहाँ क्या है? संख्या अनुक्रमों में संबंध। जो संख्या अनुक्रम दिया उसमें आपको संबंध दर्शाना। जैसे संख्या दी गई है समभुज भुज वाले आकार वाले संख्या कितनी 3 4 5। ये कौन सी संख्या थी? गणन संख्या। इस प्रकार सम त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज छठभुज सप्तभुज बनते हैं। सम इंगित करता है कि समान भुजाओं वाली लंबाई, जिसकी लंबाई है समान और साथ में कोण भी समान हो। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम सवाल है सम बहुभुजों में सारणी 3 के अन्य आकार के अनुक्रमों में संबंध वाला संख्या। तो सारणी 3 पिछले हमने पढ़ी थी, उसके बारे में ये सवाल है। क्या है? सम बहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? सम बहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या वही अनुक्रम संख्या प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये सारणी हमें इस सारणी के अनुसार आपको बताना है कि त्रिभुज में मतलब इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं और इसमें कोणों की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी। तो हमें देखते हैं सवाल के हिसाब से। तो प्रथम सवाल था सबसे पहले त्रिभुज है, तो पहला सवाल पहले का पहला क्या है? सम त्रिभुज। क्या लिख देते हैं हम? यहाँ लिख देते हैं सम में त्रिभुज। यहाँ लिख देते भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। यहाँ लिख देते कोनों की संख्या। भाई कोने कितने की संख्या। सबसे पहले सम त्रिभुज कितने भुजाएं हैं? 3। कोने कितने देख लिए? 1 2 और 3। कोनों की संख्या भी 3। अगला है सम चतुर्भुज। भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4। कोनों की संख्या कितनी है? 4। अगला है सम पंचभुज। पहले हम नाम लिख देते हैं, उसके बाद भुजाओं की संख्या ज्ञात है करेंगे। सम षट्भुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, सम नवभुज और सम 10 भुज। कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 और 5। कोणे कितने? 1 2 3 4 और 5। 5 भुजाएं 5 कोणे। कितने भुजाएं? 1 2 3 4 5 और 6 कोणे। 1 2 3 4 5 और 6। 6 भुजा 6 कोणे। तो 7 भुजा वाले में कितने कोणे होंगे? 7। 7 भुजा 7 कोणे। 8 भुजा 8 कोणे। 9 भुजा 9 कोणे। 9 भुजा 9 कोणे। 10 भुजा और 10 कोणे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यदि समान लंबाई वाली भुजाएं हो तो कोनों की संख्या भी समान प्राप्त होती है। ये इसका स्पष्टीकरण था। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है? दूसरा सवाल आपको देखना। दूसरा सवाल क्या? देखिए संपूर्ण आलेख प्रत्येक आकार अनुक्रम में, जो दूसरा चित्र था ना सारणी में, कि अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए था संपूर्ण आलेख वाला। ये देखिए संपूर्ण आलेख वाला, इसके बारे में सवाल है। क्या सवाल था कि संपूर्ण आलेख के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए, इससे कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है?
तो देखिए पहला आपको बताना है ये संपूर्ण आलेख वाला अनुक्रम, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आलेख K2 है, K3, K4, K5 और K6। यहाँ क्या करना है, भुजा की संख्या। K2 में कितनी भुजाएं, 1। K3 में कितनी है, K3 में कितनी है, 3। K4 में कितनी है, 6। K5 में कितनी है, 10 और K6 में कितनी है, 15 है। तो ये कौन सा संख्या अनुक्रम है, 1, 3, 6, 10, 15। यह त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या कैसे प्राप्त होती है, देखिए 1 की 1, आगे 3 कैसे प्राप्त होगी, जब हम 2 गणन संख्याओं को जोड़ेंगे। 6 कैसे प्राप्त होगी, प्रथम 3 गणन संख्याओं को जोड़ेंगे तब। 10 कैसे प्राप्त होगी, प्रथम 4 गणन संख्याओं को जोड़ेंगे तब। 15 कैसे होगी, प्रथम 5 गणन संख्याओं को जोड़ेंगे तब ये संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ये है इसका स्पष्टीकरण। मतलब प्रथम यदि गणन संख्याओं को हम क्रम से जोड़ते जाएंगे ना, तो ये त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होगी। अगला तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है, ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है। जो ढेरित वर्गों वाला अनुक्रम था ना, उसमें कितने छोटे वर्ग हैं उसको आपको बताना। तो ये देखिए ढेरित वर्ग वाला क्वेश्चन है। यह ढेरित वर्ग वाला, तो ऐसे मोड़ देते हैं, तो ये मोड़ने में आसानी रहेगी। ये ढेरित वर्ग है। सवाल नंबर तीसरा, सबसे पहले हम लिख देते हैं बड़ा वर्ग की संख्या, या लिख देते बड़ा वर्ग और प्रत्येक में कितनी भुजाएं, प्रत्येक भुजा पर। छोटे वर्गों की संख्या बड़ी लाइन पर लिखनी। अब क्या, छोटे वर्गों की कुल संख्या कुल संख्या कितना, यह लाइन कितनी, एक ही है। हर तरफ से देखेंगे कुल कितने वर्ग है, एक। इसमें देखिए यहाँ कितने वर्ग है, 2। कितने लाइन है, 2। इधर भी कितनी लाइन है, 2 लाइन है, 2। कुल वर्ग कितने, 1, 2, 3 और 4। यहाँ कितनी लाइन है, 3 इधर और 3 इधर। तो क्या लिखेंगे, कितनी लाइन हो गई, 3। कुल वर्ग कितने हो गए, 9। यहाँ कितनी लाइन है, 4। तो 4 लाइन है। वर्ग कितने हैं, 16। यहाँ कितनी लाइन है, 5। तो कुल वर्ग कितने हो गए, 25। तो ये कौन सा अनुक्रम हो गया, 1, 4, 9, 16, 25। यह था वर्ग संख्या अनुक्रम। इससे क्या स्पष्ट करना, मतलब जैसे कि ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये लंबाई माने ये चौड़ाई माने, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा गुणा भुजा। तो इसी प्रकार ये देखिए 4 है, तो ये मान हम लंबाई मानते हैं। यदि भुजा का मान मानते हैं, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। तो इससे मतलब निकल के यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने में आसानी रहती है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14। चौथा सवाल है, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज है, इनसे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं क्यों होता है। संकेत अनुक्रम के प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज, इसको लिखना है, उस हिसाब से बनाना है।
मतलब कैसे, तो ये एक पंक्ति है, एक ही पंक्ति एक त्रिभुज, यहाँ कितनी पंक्ति है 2, तो कितने त्रिभुज 4, यहाँ पंक्ति कितनी, तो कैसे आपको इसको हल करना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज में पंक्ति की संख्या, यहाँ लिखेंगे कुल त्रिभुज, यहाँ कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, कितने त्रिभुज एक, एक पंक्ति एक त्रिभुज, यहाँ कितनी पंक्ति एक और दो, दो पंक्ति कुल कितने त्रिभुज 4, अगले वाले में कितनी पंक्ति है 1 2 और 3, कितने त्रिभुज 9, अगले वाले में कितनी पंक्ति है, देखिए कितनी पंक्ति 1 2 3 और 4, 4 के अंदर 16, देखिए वर्ग बन रहा है, अगले वाले 5 पंक्ति, कितने वर्ग बनेंगे 25। तो ये पैटर्न आपको देखना है, जो कौन सा पैटर्न, देखिए 1 4 9 16 और 25, ये कौन सा है, वर्ग संख्या अनुक्रम। अगली आकृति कैसे त्रिभुज था, यदि हम यहाँ एक लाइन खींचे और यहाँ त्रिभुज बनाए तो कितने त्रिभुज बन गए 4, तो कैसे करेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर त्रिभुज की संख्या भी बढ़ती है। यह था सवाल नंबर 4। अगला सवाल क्या है, 5वां सवाल, कोण त्रिकोण वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को गति उभार, मतलब गति उभार देना, जो रेखा इसको गति उभार और देना, जैसे इसको गति उभार देंगे प्रदर्शित करना पड़ता है, जैसे इससे अधिक बार किया जा सकता है वैसे वैसे अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे छोटे और अधिक छोटे हो जाते हैं। कोण त्रिकोण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड है, इनके संगत संख्या अनुक्रम 3 बार 48 अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है, यह अनुक्रम सारणी में नहीं। ये जो पैटर्न था ना, ये इस पैटर्न के आपको बारे में आपको बताना है, जो कोण त्रिकोण वाला था ना सबसे लास्ट में, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी है। इसमें कैसे नियम बनेगा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते थे कोच हिमखंड, कोच हिमखंड, यहाँ लिखते थे रेखाखंडों की संख्या, यहाँ कितने एक है, एक, तो कितनी रेखा कितनी है 3, आगे 2 लिखेंगे तब कितनी बनेगी भाई, इसकी हर आकृति में 2 2 बनेगी, पहले ये लाइन थी इसकी 1 कर दिया, इसका 1 कर दिया, प्रत्येक का 2 2, तब कितनी होगी 12, 3 करेंगे तब कितनी होगी 48, 4 करेंगे तब कितनी होगी 192, 5 करेंगे तब कितनी होगी 768, 3 12 48 192 और 768। ये कौन सा अनुक्रम है कि प्रत्येक पूर्व संख्या को 4 से गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। एक तरीका ये भी, एक तो ये एक क्या है कि भाई 3 के गुणा में 4 की घात 0, तब क्या बनता है 3 गुणा 1 बराबर क्या बनता है 3, इसलिए 3 गुणा 4 की घात 1, तब कितना बना 4 गुणा 3 कितने हो गए 12, 4 गुणा या 4 की घात 1 या 4 की घात 2 लिखे तो 4 गुणा 16, 3 गुणा 16 कितने हो गए 48। अब यह 4 की घात कितनी लिखनी है 3, तो 3 गुणा 64 करेंगे कितना हो जाएगा 192। तो मैं एक तो ये लिख सकते हैं, या प्रत्येक 3 को 4 की
घात की बढ़ती क्रम से गुणा करने पर यह अनुक्रम प्राप्त होता है। ये दो तरीके से अनुक्रम आप प्राप्त कर सकते हैं। ये थी प्रश्नावली नंबर पहली। हमने बहुत ही शानदार तरीके से कराने का प्रयास किया। यदि कोई हमसे त्रुटि रह गई है तो कमेंट में कमेंट जरूर कर देना।